नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम जब भी महाभारत देखते हैं तो इसमें पांडवों की छवि काफी अच्छी दिखाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद भी पांडवों को स्वर्ग नहीं नरक नसीब हुआ था। महाभारत के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और आपको पता होगा कि इस रण में पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा था। इस धर्म युद्ध में पांडवों को जीत भी हासिल हुई थी और उनको फिर से हस्तिनापुर का राज्य मिल गया था। आपने सुना होगा या टीवी पर देखा होगा कि महाभारत में पांडव धर्म का पालन करते हैं और अपने परिवार तथा राज्य के लिए भी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि इतना सब कुछ सहने और करने के बाद भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई थी, जबकि कुछ पांडवों को नरक में स्थान मिला था। आइए जानते हैं कि किन किन पांडवों को स्वर्ग में जगह नहीं मिली थी और इसके पीछे क्या कारण था। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं कि पांडवों ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उनको स्वर्ग में स्थान नहीं मिला था। इसके बारे में जानकर आप भी खुद हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं पांडवों से जुड़ी हर एक बात। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर 5 पांडव पुत्रों में युधिष्ठिर के अलावा सभी भाइयों को स्वर्ग की जगह नरक नसीब हुआ था। सिर्फ युधिष्ठिर के लिए ही स्वर्ग के दरवाजे खोले गए थे। ये बात भी काफी कम लोग जानते हैं कि मेहनत से आदर्श स्थापना करके अर्जित पुण्यों के सहारे भी उन्हें स्वर्ग नहीं मिला था। 36 सालों तक हस्तिनापुर पर राज करने के बाद 5 पांडव भाइयों और उनकी पत्नी द्रौपदी ने दुनिया त्यागने का फैसला किया। उन्हें विश्वास था कि अपनी मेहनत से जिस तरह उन्होंने आदर्श साम्राज्य की स्थापना की, उससे अर्जित पुण्यों के सहारे वे निश्वर शरीर के साथ स्वर्ग जा सकते हैं। देवों के पास जाने के लिए उन्होंने मेरु पर चढ़ने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश तरीके से रास्ते में वे एक एक कर गिरते गए और उनकी मौत हो गई। सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई क्योंकि वह अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्यार करती थी। इसके बाद सहदेव की, क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि पर काफी घमंड था। फिर नकुल का नंबर आया क्योंकि अपने सुंदर चेहरे पर उन्हें काफी अभिमान था। इसके बाद अर्जुन गिरे, जिन्हें हमेशा लगता था कि वे इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं और वे काफी धनुर्धारियों से जलते थे। फिर भीम गिरे, जो खा पी कर पेटू हो गए थे। सिर्फ सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ही आसमान के पार देवलोक तक पहुँचे थे। वहाँ वे यह देखकर काफी डर गए कि सारे कौरव तो यहाँ मौजूद हैं, पर उनका एक भी भाई वहाँ नहीं है। युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका भाई दुर्योधन एक बड़े से सिंहासन पर बैठा है और वहाँ आसपास और कोई नहीं था। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मुझे भी वहीं भेज दीजिए जहाँ मेरा भाई मौजूद है। देवताओं ने युधिष्ठिर की बात मानते हुए उन्हें देवदूतों के साथ नरक के मार्ग पर भेज दिया। रास्ते में बहुत अंधेरा था, वह रास्ता बहुत ही ज्यादा बदबूदार था और आसपास बहुत से शव पड़े हुए थे। वहाँ लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध भी मौजूद थे। यह देखकर युधिष्ठिर बोले, मुझे वापस ही ले चलो। और जैसे ही युधिष्ठिर वापस मार्ग जाने लगे तो उन्हें बहुत दुखी स्वर में लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। उन लोगों की पहचान पूछने पर उन्होंने बताया कि वह उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी हैं। उनकी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने वहीं ठहरने का फैसला किया। देवताओं ने युधिष्ठिर के नरक में रहने की बात इंद्रदेव को जाकर बताई। कुछ ही देर बाद इंद्रदेव और अन्य देवगण नरक लोक पहुँच गए। देवताओं के वहाँ जाने से चारों ओर उजाला हो गया और वहाँ मौजूद बदबू खुशबू में बदल गई। देवताओं ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने छल करके द्रोणाचार्य को उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर दी थी, जिससे उनका मन युद्ध से हट गया और उनको मृत्यु प्राप्त हुई। उसी तरह छल से तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे बाकी भाई और द्रौपदी वहीं हैं। स्वर्ग पहुँचने के बाद युधिष्ठिर ने इंद्र से पूछा कि अधर्मी दुर्योधन ने इतने पाप किए, इसके बावजूद भी उसे स्वर्ग में स्थान क्यों मिला। इंद्र ने जवाब दिया कि अधर्म का रास्ता अपनाने के बावजूद भी दुर्योधन एक सदृढ़ था, इसलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला। इंद्र ने आगे कहा कि दुर्योधन का एक ही लक्ष्य था और उसने जो भी कर्म किया वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया। उसने अपने लक्ष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले थे, जिस कारण वह सही मार्ग पर नहीं चल पाया था, लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य के लिए जो सही लगा वह सब
प्रयास किया और यही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था, जिसके कारण उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। द्रौपदी के नरक में जाने का यह कारण था कि द्रौपदी पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा अर्जुन को प्रेम करती थी। इसी भेदभाव के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। सहदेव को इसलिए नरक में जाना पड़ा क्योंकि उसे इस बात का घमंड था कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसी घमंड के कारण उसे नरक में जाना पड़ा था। इसके अलावा नकुल को नरक में इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि नकुल को घमंड था कि वह सबसे ज्यादा सुंदर है। अर्जुन को भी घमंड था कि वह महाभारत में एक ही दिन में सभी दुश्मनों को खत्म कर देगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इसी कारण अर्जुन को भी नरक में जाना पड़ा। वहीं गदाधारी भीम को अपने बल पर घमंड था, इसी कारण उन्हें भी नरक में जाना पड़ा था। इस तरह सभी पांडवों को अपने कर्मों के अनुसार नरक में जाना पड़ा था। स्वर्ग और नरक कर्मों पर निर्भर करते हैं। युधिष्ठिर को छोड़कर चारों पांडवों और द्रौपदी को नरक की प्राप्ति हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन सही तरीके से नहीं किया। केवल युधिष्ठिर को ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कौरवों को स्वर्ग की प्राप्ति इसलिए हुई क्योंकि वह सभी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।